रीमा, ऐसा ही है क्या काजी फाजील साहब का जो दौर है उसको ऐसे ही रखा जाएगा? और पहले हमने देखा कि इख्तलाफात होते थे, फैसलों के ऊपर होते थे, लेकिन ये जिस तरफ भट्टी साहब ने भी और मंसूर अली शाह साहब ने भी इशारा किया है कि अब जजेस के दरमियान में तकसीम हो गई है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? जी शुक्रिया लीना। मेरा नहीं ख्याल ये पहली बार तकसीम हुई है या पहली बार खुल के इस शक्ल में सामने आई है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक ये यूनिटी जो हमने देखी थी वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड थी लॉयर्स मूवमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती रही साकिब निसार के दौर के बाद से, इन पर्टिकुलर जब एक डिवीज़न थी कोर्ट में, और अब ये ज़्यादा पब्लिकली शायद सामने आ रही है। लेकिन ये डिवीज़न एटलीस्ट जस्टिस गुलजार के टाइम पे, जस्टिस बंदयाल के टाइम पे, जब जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार था, उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में रिफ्ट्स आए, उस सबसे मेरा ख्याल है ये चल रही थी। और एक जुडिशल एक थॉट प्रोसेस जो था उस वक्त से नज़र आ रहा था कि अब जजेस का मुख्तलिफ है। सो मेरा नहीं ख्याल ये कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो थोड़ी इससे ज़्यादा मेरी नज़र में इस वक्त बुनियादी है, पर्सनालिटीज से हटके सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के बारे में है। मेरा ख्याल है ये ऐसा वक्त है जब अगर आप जमहूरियत पसंद या आइन पसंद जज हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में, आप किस तरह काम करें, आप क्या करें, आपके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। एक हमारी जो सिचुएशन इस वक्त है उसका एक रियल पॉलिटिक एनालिसिस हो सकता है। वो ये है कि एक एलीट कंसेंसस है हमारी कुछ सियासी जमातों के बीच जो हुकूमत में हैं, जिनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बीच, हमारे कुछ मीडिया के हिस्से, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, उन सब के बीच, कि आपने इस सेटअप को जैसे ये चल रहा है इसको चलाना है। और PTI को इस शक्ल में इमरान खान साहब की लीडरशिप में वापस जो है इख्तियारात नहीं देने, या इक़्तिदार तो बिल्कुल भी नहीं देना। ये अगर जुडिशरी इस पे कुछ हर्डल क्रिएट करेगी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात देते हैं हमारे कुछ जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, वो भी ये कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्लियर है कि इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में नहीं आ रहे। कोई उस तरह का सिस्टम जो है अभी यही चलेगा। तो ये तो एक ऐसा वैल्यू न्यूट्रल एनालिसिस है, और इसमें ऐसा लगता है कि जजेस जो है वो कुछ खास कर नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश की या इसमें कुछ रुकावट पैदा करने की कोशिश की, उनका वही हाल होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह का हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे एक तशवीश उस बात की होती है जब इस तरह के एनालिसिस को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबादा दे देते हैं, या कहते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी है कि अदलिया का जिस तरह का किरदार रहा है, अब अदलिया को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि आइन ही ये कहता है, या जमहूरियत के यही उसूल हैं, या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का ये मतलब है कि अदलिया को कुछ नहीं करना चाहिए और सिस्टम को कंटिन्यू जो है रखना चाहिए। इससे मुझे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी है, और मेरा ख्याल है बहुत से मेरी तशवीश रही है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट के बाद से अदलिया का रोल रहा है। ख़ास तौर पे हमने देखा, और इस पे तनकीद बिल्कुल लेजिटिमेट है, कि अदलिया अपने रोल से ट्रांसग्रेस की, मुख्तलिफ इदारों के जो काम था, जैसे आपने कि क्या कीमतें होनी है वो सेट की, आपने इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे देखा। हुकूमत जो डील्स करती है इंटरनेशनल लेवल पे उसमें मुदाखलत, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत, आपने फिर साकिब निसार के टाइम पे देखा डैम फंड्स, PKLI वाला केस, ये सब ट्रांसग्रेशंस थी और इसने अदलिया को बहुत डैमेज किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ये इशू है। इस वक्त तनकीद इस पे भी हो रही है कि अदलिया अपना काम क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा अदलिया का एक और रोल रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी B टीम या उसके साथ मिलके एक अलायंस के तौर पे काम करती रही हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से। इस वक्त तनकीद हो रही है कि वो अलायंस क्यों टूटा। इस वक्त ये जो सेटअप है उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बिल्कुल एक अहम हिस्सा है, लेकिन अदलिया उस तरह से नहीं है। तो तनकीद ये हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं है अब, और अदलिया जो है वो क्यों रुकावटें क्रिएट कर रही है। सो ये एक बहुत अजीब सा हमारा टाइम है, पीरियड है, जिसमें हम अदलिया से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उनसे तवक्कुआत क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक आज़ाद अदलिया जो अपने पैरामीटर्स में रह के काम करे, वो क्या करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा केस उसके सामने आता है जिसका बेनिफिशियरी PTI है, फॉर एग्जाम्पल ये मिलिट्री के कोर्ट्स वाला जो केस है, जो एक मेरी नज़र में एक प्योर फंडामेंटल राइट्स केस है,
लेकिन उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई भी है और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक प्लान है उसके खिलाफ भी जाता है। तो क्या अदलिया खामोश रहे इस सिचुएशन में? जो अब हम देख रहे हैं कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर जिस तरह की तनकीद हुई वो तो शायद मजीद बढ़ जाती, रिजर्व सीट्स वाले फैसले की तरह ही बन जाती अगर वो सस्पेंड ना कर दिया जाता, बिल्कुल एक फ्लॉड बुनियाद पे एक लाइन में सस्पेंड ना कर दिया जाता। क्या उसमें ये एक पॉलिटिकल फैसला होता? और अभी भी हम देख रहे हैं महीनों हो गए वो केस फिर से लगा भी नहीं। ये इस पे सही एक अच्छा फैसला क्या होगा? जो लोग अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं कि वो मसीहा ना बने, वो पॉपुलिस्ट ना बने, वो सहूलतकारी ना करे, उनके लिए एक आईनी फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड फैसला क्या होगा इस केस में? बहुत से ऐसे केसेस हैं। हम इस शो पे लीना पहले बात करते थे, हम दिन गिनते थे कि शायद खाकान अब्बासी कितनी देर डिटेंशन में है कन्विक्शन के बगैर, लेकिन मिफ्ता इस्माइल कितनी देर कन्विक्शन के बगैर डिटेंशन में है, साद रफीक के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम नवाज के बारे में। अब हम क्या ये करते हैं? अगर कोई अदालत राइट टू लिबर्टी के बेसिस पे इमरान खान को रिहा कर देती है, क्या वो पॉलिटिकल फैसला होगा? क्या वो फंडामेंटल राइट से कंपैटिबल फैसला होगा? क्या वो, ये बहुत मेरा ख्याल है फंडामेंटल सवालात हैं और इसका जवाब मैं देखती हूँ बहुत कंफ्यूज तरह से लोग देते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला जो पीटीआई के हक में जाता है हम उसको सियासी फैसला बना देते हैं। सो आई डोंट नो, अब अगर कोई जमहूरियत पसंद जज है, आइन पसंद जज है, लेकिन वो पीटीआई का नेसेसरली हामी नहीं है, वो क्या करे अगर ऐसे केसेस उसके सामने आए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो इस सेटअप को सूट करती है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो बन गया है आईनी तरीका, वो पॉलिटिकल हम नहीं कहते, पॉलिटिकल हम उसको कहते हैं जब वो इस सेटअप के खिलाफ जाए। सो अब हलाल पॉलिटिक्स है जजेस में और ऐसी पॉलिटिक्स है जो हराम पॉलिटिक्स है। अच्छा। तशवीश की सूरत हाल है कि आगे अब जस्टिस याया अफरीदी और दूसरी तरफ तवक्कुआत भी जुडिशरी से इस हद तक है, जैसे भी भट्टी साहब की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं उसके जवाब में कहूंगी ये अदलिया का काम नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आए वो उस पर क्या फैसला करेगी? ये एक मेरी नजर में जस्टिसेबल चीज नहीं है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो सब सही कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो ट्रैप्ड हैं जो जमहूरियत पसंद, आइन पसंद जजेस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई, आप कुछ लोग कहेंगे कोई भी नहीं है, सब मौका परस्त है, लेकिन अगर कोई है तो वो इस वक्त क्या करें? उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और अगर उन्होंने कुछ करना है, अपने आप को इतना इम्पैक्ट फील करवाना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की ओपन डिवीजन होगी, वो बहुत आसान होगी एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो पहला कदम तो ये लेना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि आपस में किस तरह, मैं ये नहीं कहूंगी कि फॉल्स सेंस ऑफ यूनिटी आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपस में किस तरह काम करना है उस पर थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की मेरा ख्याल है जरूरत है।